वेरी गुड मॉर्निंग मित्रों, शुभोदय छात्रों और छात्राओं। आज मैं आपको आधुनिक काल आधुनिक काल में जो साहित्य लिखा गया है अलग अलग विधाओं में, तो उसमें जो पद्य विधा है, गद्य और पद्य, तो पद्य विधाओं में जो कविताएं कही है या फिर महाकाव्य कहिए या फिर कविताओं की संपुटी के साथ जो किताबें कही है वो सब मतलब जो आया है, ये आधुनिक काल जो है लगभग हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर अंग्रेजों के आने के साथ साथ प्रारंभ होता है। अंग्रेजों के आने के साथ ही हमारे यहाँ समाचार पत्र प्रारंभ हुए। अंग्रेजों के आने के साथ ही हमारे यहाँ जो है नवीन शिक्षा पद्धति, नई जो शिक्षा पद्धति है वो प्रारंभ हुई, जिसको आज हम स्कूल के रूपों में, कॉलेज के रूपों में, यूनिवर्सिटियों के रूपों में देखते हैं, जो विश्वविद्यालय के रूप हैं या जो स्कूल कॉलेजेस वगैरह हैं, इन रूपों में हम देखते हैं। उससे पहले हिंदुओं के लिए गुरुकुलीय पद्धति थी और जो मुसलमान थे उनके लिए मदरसे थे। अंग्रेजों के आने के बाद ही हम ये मानकर चलते हैं कि भारतीय भाषाओं के अंदर भारतीय भाषाओं के जितने भी सभी साहित्य हैं, जिसमें साहित्य लिखा गया है भारतीय भाषाओं के अंदर, अंग्रेजों के आने के बाद से, अंग्रेजों के आने से थोड़े से पहले से ही जो है आधुनिक कार्य प्रारंभ हुआ, आधुनिक साहित्य की रचना प्रारंभ हुई। तो आधुनिक और इससे पूर्ववर्ती जो साहित्यिक रचनाओं में भेद ये है कि वहां पर पद्य का प्रचलन ज्यादा था। आधुनिक काल से पहले अगर हिंदी साहित्य की बात करें तो आधुनिक काल से पहले जितना भी रचनाएं हुई हैं हिंदी के अंदर या ब्रजभाषा के अंदर, अवधी के अंदर, जो बोलियों के अंतर्गत आता है, उस सभी में जो है या तो पद्य रचनाएं हुई या नाटकों का रचनाएं हुई। तो आधुनिक काल मतलब जब अंग्रेजों के आने के बाद हिंदुस्तान के अंदर समाचार पत्र प्रारंभ हुआ, जिसको हम कहते हैं गद्य के रूप में, फिर निबंध, फिर कहानियां। पहले कहानियां थी पर पद्य रूप में थी, उपन्यास कहिए कि या फिर ये कहिए कि रिपोर्टाज, जिसको मैंने अब सबसे पहले बता दिया, समाचार पत्र। तो ये सब अलग अलग विधाएं प्रारंभ हुई गद्य के अंदर, और पद्य के अंदर भी रचनाएं हो रही थी और बहुत सारी रचनाएं हो रही थी। तो आधुनिक काल के अंदर दो तीन चीजें हुई। एक तो सामाजिक परिवर्तन की बात की गई है। आधुनिक काल के अंदर सामाजिक परिवर्तन कि समाज के अंदर जो ऊंच नीच का भेदभाव है, जाति और धर्म का भेदभाव है, जेंडर का भेदभाव जिसको हम कहते हैं स्त्री और पुरुष का जो भेदभाव है, इन सब की समस्याओं को उठाया गया आधुनिक साहित्य में। साथ साथ भारत जो आजाद था, पराधीन था, क्षमा करें, भारत जो पराधीन था उसको स्वाधीन किस रूप में किया जाए, स्वतंत्रता हम किस रूप में प्राप्त करें, इन सभी चीजों की जो है समाचार पत्रों में कहिए या साहित्य में, भारतीय भाषाओं के अंदर जितना भी अलग अलग भाषाएं, उन सब के अंदर जो साहित्य लिखा गया, उन साहित्य में हमें ये सब चीजें मिलती हैं। सामाजिक परिवर्तन की बात होती है, धार्मिक कट्टरता की बात होती है, जाति भेद की बात होती है, जाति धर्म के नाम पर जो भेदभाव रहता है उसका होता है, स्त्री और पुरुष का जो भेदभाव था इसमें इसके परिवर्तन की बात होती है। मतलब सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ राजनीतिक परिवर्तन, धर्मांधता के खिलाफ, छुआछूत के खिलाफ, पाखंड के खिलाफ, विधवा विवाह की बात होती है, बाल विवाह की बात होती है। इन सब में जो है साहित्य की रचना सभी भाषाओं के अंदर हुई और साथ साथ हिंदी भाषा के अंदर, जिसको हम कड़ी बोली कहते हैं, आधुनिक काल में इसमें ये सब बातें लिखी गई। तो आज मैं आपको जो कविता सुनाने जा रहा हूँ या पढ़ाने जा रहा हूँ नवयुगों से, ये मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी है, हमारे हिंदी भाषा के जो है पहले राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, उसके बाद सोहनलाल द्विवेदी जी हुए। तो इनकी कविता जो है नवयुगों से, इस कविता को मैं आपको पढ़ाऊंगा। उनसे पहले मैं तो दो तीन बातें आपको मैथिली शरण जी के बारे में बता दूं। ये भारतीय साहित्य के अंदर अलग अलग समय में अलग अलग युग आए हैं, अलग अलग युग है। तो अलग अलग युगों के अंदर जो रचनाएं हुई आधुनिक काल के अंदर,
तो हम रामचंद्र शुक्ल का नाम लेते हैं, उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी का, जिन्होंने भारतीय हिंदी साहित्य के अंदर जो हिंदी कविता है या हिंदी साहित्य है उसके एक नया मोड़ लेके आए। तो जब भाषा, हिंदी भाषा के अंदर जब कविता की रचना हो रही थी या साहित्य की रचना हो रही थी, दो चीजें चल रही थी। एक था कि उसके अंदर प्रचुर मात्रा में तद्भव शब्दों को लेकर या तत्सम शब्दों को लेकर संस्कृत का प्रचुरता के साथ जो है उन्होंने भाषा के अंदर, हिंदी भाषा के अंदर संस्कृत के शब्दों का, तत्सम और तद्भव शब्दों को लेकर प्रचुरता के साथ जो है उन्होंने प्रयोग किया। और एक वो भाषा थी जिसको हम हिंदुस्तानी भाषा कहते हैं, और जो महात्मा गांधी ने कही थी, ये हिंदुस्तानी भाषा, तो जिसमें जो है बोलियों के साथ साथ उर्दू का प्रभाव था, अरबी का प्रभाव था और फारसी का भी प्रभाव था। और ये कहें कि प्रांतीय भाषाएं जितनी भी थी अलग अलग, जैसे मराठी है, गुजराती है या डोंगरी है, पिंगल है, तो इन भाषाओं के अंदर भी जो बहुत सारे शब्द थे वो जो है हिंदुस्तानी भाषाओं के अंदर आ गए। तो दो रूप चल रहे थे। एक रूप वो था कि जिसको हम हिंदुस्तानी हिंदी कहते हैं, एक वो रूप था जो संस्कृतनिष्ठ हिंदी वो। तो द्विवेदी युग में जो है इस चीज का बात हुई कि भाषा कैसी होनी चाहिए और कौन सी होनी चाहिए। इसके बारे में बहुत सारा लिखा गया है कि भाई जो व्यक्ति समझ सके, मतलब जो समाज या व्यक्ति जिस भाषा को समझ सके वही भाषा के अंदर, उसी भाषा के अंदर हमको लिखना चाहिए। फिर एक बात ये आई कि नहीं, चाहे वो निम्न व्यक्ति हो, निम्न वर्ग का व्यक्ति हो, मध्यम वर्ग का व्यक्ति हो, उच्च वर्ग का, मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी समझे और जो अनपढ़ है वो भी समझे, ये बात भी हुई। तीसरा हुआ ये कि नहीं, साहित्य की रचना इस रूप में होनी चाहिए कि वो जो है भाषा का, उसके अंदर प्रयोग, शुद्ध भाषा का प्रयोग होना चाहिए। तो हम ये देखते हैं कि नवयुवकों से इस कविता के अंदर हिंदुस्तानी भाषा के साथ साथ प्रचुर मात्रा में संस्कृत शब्दों का तद्भव और तत्सम शब्दों का प्रयोग मैथिली शंकर गुप्त जी ने किया। और मैथिली शंकर गुप्त जी की एक विशेषता है कि उनके जितने भी किताबें लिखी गई हैं, उन्होंने जितनी भी साहित्य की रचना की, लगभग 40 के आसपास उन रचना की, उन रचनाओं के अंदर जो है उन्होंने तद्भव और तत्सम शब्द, संस्कृतनिष्ठ जिसको हम कहेंगे, उन शब्दों का, उन वाक्यों का, उन शब्दों को उन्होंने प्रयोग किया है। हिंदुस्तानी के साथ साथ उस भाषा का ये प्रयोग उन्होंने किया है। तो आधुनिक काल, जैसे मैंने आपको बता रहा था, तो अभी जो मैं आपको कविता में शुरू कर से पहले मैथिली शंकर गुप्त जी के बारे में आपको बता दूं थोड़ा, मैथिली शंकर गुप्त जी के बारे में। तो मैथिली शंकर गुप्त जी, मैंने जैसा कहा कि ये महाकवि थे और राष्ट्र कवि भी थे। इनके साथ साथ एक चीज उनके साथ जुड़ी हुई है कि ये जो थे एक प्रतिष्ठित संपन्न परिवार से आए हुए थे, और इनकी जो पढ़ाई थी वो लगभग ये कहिए कि प्राथमिक पढ़ाई इनकी गांव में हुई। उसके बाद वो शहर पहुंचे और वहां थोड़ी बहुत उनकी पढ़ाई हुई, और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के छत्र छाया में इन्होंने अपनी कविता का प्रारंभ किया, मतलब कविताओं को लिखने का प्रयोग प्रारंभ किया है इन्होंने। और उसके साथ साथ ये हुआ कि द्विवेदी जी को, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को एक तरह से अपना वो गुरु ही मानकर चलते थे। और एक ये चीज थी, क्योंकि ये आजादी से पहले इनकी पैदाइश है, पैदा हुए आजादी से पहले, और इनके काव्य में हमें समाजवाद का, ये गांधीवाद का प्रभाव ज्यादा दिखता है। और ये जो है गांधी को एक तरह से गांधी के विचारों को एक तरह से अपना विचार मानकर चलते हैं, और अपनी कविताओं के अंदर जो उनके विचारों को ही प्रतिपादित करते हुए चलते हैं। मतलब गांधी जी से ही प्रभावित थे। तो गांधीवाद है क्या? सत्य और अहिंसा, सत्य और अहिंसा पर चलना, ये गांधीवाद एक तरह से देखा जाए। और जो है जहां पर सभी लोग एक ही है, जहां धर्म का नाम पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, जाति के नाम पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, पुरुष और स्त्री के नाम पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, सामाजिक विषमताएं जो है उन विषमताओं को खत्म करना है। इन चीजों का इन्होंने जो है, जो गांधी जी के मूलभूत विचार थे, उन मूलभूत विचारों को इन्होंने लिया अपने कविताओं के अंदर। और लेते हुए साथ साथ क्या किया कि गांधी के आदर्श पर चलते हुए उस समय के जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता के आंदोलन चल रहे थे, राष्ट्रीय आंदोलन दो चीज हो रही थी। एक तो स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था राष्ट्रीय आंदोलन में, दूसरी बात ये चल रही थी कि सामाजिक समानता की बात भी हो रही थी। हमारे अंदर जो सामाजिक विषमताएं थी उनको खत्म करके सामाजिक समानता की बात भी उस समय चल रही थी। मतलब स्वतंत्रता की लड़ाई भी चल रही थी, और साथ साथ में भारतीय समाज के अंदर जो विषमताएं हैं उनके विरुद्ध भी लड़ाइयां चल रही थी। तो दोनों को लेकर इन्होंने उसमें भाग लिया, और इस कारण जो है इनको, क्योंकि राजनीतिक रूप से इन्होंने भाग लिया, तो इस कारण इनको जो है कारावास भी भुगतना पड़ा, जेल भी गए।
भारत जब आजाद हुआ तो पहली बार इनको जो है राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया इन्हें। और इनकी साहित्य की सेवाओं के लिए आगरा से और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है डीलिट की इनकी उपाधि भी उनको दी गई। इसके अब इन्होंने अपने काव्य रचनाओं के समय में, साहित्य रचनाओं के समय में इन्होंने कम से कम, मैंने जैसे बताया कि 40 के लगभग की तो उन्होंने किताबें लिखी हैं। और इनको जो है फिर पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया, साहित्य का जो कार्य था इस कारण। और साथ साथ जो है इन्होंने सामाजिक और राष्ट्रीय आंदोलनों में जो भाग लिया, इसके कारण भी इनको जो है पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया। तो इनकी मृत्यु 1965 में हुई। ये तो ये इनका जो थोड़ा सा परिचय में देता हूँ। अब इनके परिचय में इनकी कृतियां कौन सी हैं, कौन सी मुख्य कृतियां हैं। तो इनकी 3-4 कृतियां ऐसी आती हैं जो हमने पढ़ी भी हम सभी ने, और उसके द्वारा उन कृतियों को पढ़ते हुए हमें समझ में आया कि इनकी विचारधारा क्या थी, इनकी सोच क्या थी। जैसे मैंने कहा कि आपको, क्योंकि सामाजिक और राष्ट्रीय आंदोलन में थे, इसलिए जो भारत की आजादी से पहले से हमारे समाज के, भारतीय समाज के अंदर जो उद्वेलना थी, या कहिए कि जो उथल पुथल चल रही थी सामाजिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से, उसमें इन्होंने भाग लिया। और उन्होंने देखा कि समाज में कौन व्यक्ति कहां पर खड़ा है, समाज में जो व्यक्ति अलग अलग दशा में जो लोग रह रहे हैं, तो वो व्यक्ति है कहां, और उसमें ज्यादातर जो है स्त्री। तो इन्होंने जो है आज की स्त्री की बात करते हुए, इनकी स्त्री की जो, इनकी कविताओं की जो स्त्री आई है, वो रामायण, महाभारत, या कहिए कि पुराणों की स्त्री, मतलब जो स्त्रियां पहले जो संस्कृत साहित्य लिखा गया था, उसके अंदर जो उपेक्षित स्त्रियां, जैसे मैंने कहा कि आजादी के आंदोलन के अंदर महात्मा गांधी का विचार था कि स्त्री और पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर चले, पर हमारे समाज के अंदर, भारतीय समाज के अंदर स्थिति नहीं, पुरुष आगे थे और स्त्री पीछे। तो इन्होंने खुद देखा, मैथिली शरण गुप्त ने, आज ही नहीं, इनके वर्तमान समय में जब ये कविताएं लिख रहे थे, जब काव्य की रचना कर रहे थे, तो ये देख रहे थे कि इनके समय में ही नहीं, जो हमारा भूत है, या फिर हमारा जो संस्कृत काव्य है, या हमारे जो महापुरुष हमें दिखाई देते, तो उनके परिवार के अंदर, या उनके उस समय की जो स्त्रियां थी, वो उपेक्षित कैसी थी, क्या हुआ उनके साथ, उपेक्षित क्यों रह गई। तो उन उपेक्षित नारियों के वाणी को देकर, उनके वाणी के माध्यम से उनकी व्यथा को आज के संदर्भ में मैथिली शरण गुप्त जी ने बताने की कोशिश की है। तो इनकी एक तो किताब थी जो हमने पढ़ी जब हम एमए कर रहे थे, तो उनकी किताब थी भारत भारती, बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, सभी हिंदी विद्यार्थियों को पढ़नी चाहिए ये किताब। और उत्तर भारत में ज्यादातर इस किताब को जो है रखते हैं, सिलेबस में रखा जाता है, एमए के सिलेबस में। उस किताब का जो है भारत भारती, और उस भारत भारती के पुस्तक के माध्यम से हमारे देश को कैसा होना चाहिए। तो उस किताब में जो है, जो पहला पृष्ठ है, मुख्य पृष्ठ जिसको हम कहेंगे, उस मुख्य पृष्ठ में आज भी हमें याद है, एक उनकी कविता के दो लाइनें लिखी हुई थी, और वो भूत वर्तमान और भविष्य की बात करते हैं, और कहते हुए मानकर चलते हैं कि हमको होना कैसे चाहिए। तो कहते हैं कि वो हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, भूत, वर्तमान और भविष्य। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी। आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी। तो इनका मतलब ये था कि हमारा जो भूत था, जो हमारा गुजरा हुआ कल है, उस गुजरे हुए कल में क्या हुआ, हमने क्या गलतियां की, उसमें क्या अच्छाइयां थी, वो हम देखें। वर्तमान समय में हम कर क्या रहे हैं, और करते हुए हमारी पुरानी गलतियों, गुजरे हुए कल की गलतियों को सुधारते हुए आज हम भविष्य के बारे में बैठकर सोचें कि हमको भविष्य, हमारा इस देश का भविष्य कैसा होना चाहिए, इस भारतीय समाज का भविष्य कैसा होना चाहिए, इस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का जो है भविष्य कैसा होना चाहिए। आज हम बैठकर इसमें विचार करें। ये इनकी जो भारत भारती किताब है, उसमें जो है पहली जो है कविता, पहली जो मुख्य पृष्ठ पर जो लिखी हुई, वो आज भी हमें याद, क्योंकि वो हॉन्ट करती है, वो हमें बताती है कि हर एक गुजरा हुआ पल, हर एक जो वर्तमान क्षण है, और आने वाला जो समय है, भविष्य का समय, उसको कैसे होना चाहिए। तो कैसे होना चाहिए, ये विचारने से पहले हमको ये देखना होगा कि भविष्य हमारा भूत कैसा था,
उसमें जो गलतियां की उसको हम सुधारते हुए आज जो वर्तमान समय को उसको बनाते हुए हम भविष्य की कल्पना करें, उसके बारे में बैठकर विचारें, सोचें। ये जो है मैत्रीक्षण जी गुप्त जी जो है मैत्रीक्षण जी उस किताब में लिखते हैं, और उसके बाद पूरी किताब जो है उन्होंने लिखा है कि क्यों भारतीय उस समय जो है जब किताब लिखी जा रही थी तो राजनीतिक रूप से हम स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे और सामाजिक स्वतंत्रता की बात कर रहे थे। तो वो देख रहे थे कि समाज के अंदर परिवर्तन क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, और परिवर्तन की जरूरत है भी, कैसे क्या जरूरत है वो उसमें बताने की सोच रहे हैं, बता रहे हैं उस किताब के अंदर। फिर वो कहते हैं कि भविष्य कैसा होना चाहिए। उन्होंने भविष्य की रूपरेखा भारत हमारा जो देश है उसकी भारतीय समाज की एक रूपरेखा जो है उस किताब में लिखी। जैसे मैंने बताया कि जब ये सामाजिक आंदोलन या फिर राजनीतिक आंदोलन चल रहे थे तो गांधी जो है देखते थे कि स्त्री जो है पुरुष से पीछे है, स्त्री जो है पुरुष की छाया बनकर चल रही है। तो वो चाहते थे कि स्त्री जो है पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राजनीतिक भारतीय स्वतंत्रता में भाग ले और सामाजिक सामाजिक जो विषमता है उसको दूर करे। तो फिर इन्होंने जो है मैंने जैसे इससे पहले बताया था कि इनकी जो 3-4 महत्वपूर्ण किताबें हैं, एक साकेत है, फिर है यशोधरा, फिर है उर्वशी, ये किताबें हैं। और अलग अलग मतलब जो बहुत सारी किताबें हैं, जैसे कि फिर उसके बाद आती है इनकी काबा और करबला, इस तरह की इनकी किताबें हैं। और इन किताबों में जो है ये स्त्री का रूप भारतीय समाज के अंदर पहले कैसा था गुजरे हुए समय में, और उनका उदाहरण देते हुए उनके उन स्त्रियों के मुख के वाणी देते हुए उन स्त्रियों को वाणी देते हुए हमको समझाने की कोशिश करते हैं कि वर्तमान समय में स्त्री को क्या करना है और कैसे होना, ये वो बताते हैं। तो जब इन्होंने साकेत किताब लिखी, महाकाव्य लिखा, तो साकेत के अंदर महाकाव्य हम देखते हैं कि राम है, लक्ष्मण है, दशरथ है, और कौशल्या है, सुमित्रा है, कैकेयी है, भरत हमें दिखाई देते हैं, सीता दिखाई देती है। और हम ये देखते हैं कि बाकी जितने भी उसके अंदर जो कथा नायक आए हैं या फिर ये कथा के पात्र हैं, जितने भी पात्र हैं रामायण के अंदर हमें सब दिखाई देते हैं। सबकी अपनी अपनी अलग अलग व्यथा है, सब अपने अपने दुखों और सुखों से दुखों को भोग रहे हैं, सुखों को भोग रहे हैं, उस सुख और दुखों को भोगते हुए अपनी जीवन की धारा में बह रहे हैं और एक आदर्श भी प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर हम देखें तो सबसे बड़ा आदर्श हमारे सामने राम का है, उसके बाद सबसे दूसरा आदर्श हमारे पास लक्ष्मण का है, तीसरा आदर्श जो हमारे पास सीता का है। तो हम देखते हैं कि जब 14 साल का वनवास हमको राम को दिया जाता है तो राम जब जा रहे होते तो सीता कहती कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, तो आपके साथ मुझे रहना ही होगा। तो सीता से राम कहते हैं कि नहीं, मुझे तो सिर्फ मुझे वनवास दिया गया, पिता ने मुझे वनवास दिया, 14 साल का वनवास दिया गया, तुम्हें नहीं दिया है, तुम्हें यही रहना। तो सीता कहती कि नहीं, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आप जहाँ रहेंगे मैं वहां, ये मेरा धर्म। तो कहते ठीक है। फिर लक्ष्मण कहते हैं, आते हैं, कहते हैं कि मैं आपके साथ चलूंगा। मैं लक्ष्मण कहते मैं आपके साथ चलूंगा मैं। तो राम कहते हैं क्यों? तो कहते हैं मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका सखा हूँ, आपकी सेवा के लिए मुझे आपके साथ रहना ही होगा, आप दोनों कैसे रहेंगे? वो चले जाते हैं। ये बहुत आदर्श रूप हमें रामायण के अंदर दिखाई देता है। पर एक जैसे कि जनक की तीनों लड़कियां थी और तीनों लड़कियों से इनका विवाह होता है। 4 लड़कियां थी और चारों का विवाह होता है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो होता है कि राम चले जाते हैं और राम की अर्धांगिनी सीता है वो चली जाती है और राम की सेवा के लिए जो है लक्ष्मण चले जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। पर लक्ष्मण की पत्नी जो उर्मिला है वो अयोध्या में रह जाती है। 14 साल अपने पति से दूर रहना, उस पति के वियोग के अंदर वो रहती है। तो इस चीज का वर्णन जो है उर्मिला के मुख को वाणी देते हुए मैत्रीक्षण गुप्त ने इस चीज को बताने की कोशिश की कि स्त्री हमारे समाज के अंदर कैसे उपेक्षित है या उसको किस तरह से दोयम का दर्जा दिया गया है उसकी, क्योंकि रामायण के अंदर उर्मिला को वाणी नहीं मिली, पर उर्मिला को जो है वाणी जो है इन्होंने दी साकेत के माध्यम से। साकेत जो महाकाव्य लिखा उसका। दूसरा इनका महाकाव्य यशोधरा, बहुत ही बढ़िया महाकाव्य यशोधरा, जो सिद्धार्थ की पत्नी थी, जिसको हम बाद में महात्मा बुद्ध कहते हैं, जिसको महात्मा बुद्ध जब हम बाद में कहते हैं, तो वहां पर भी यशोधरा को वाणी थी। एक अच्छी सुबह उठते हैं सिद्धार्थ, क्योंकि उनको दुखों से परिचय हो चुका था कि दुख है क्या, और उन दुखों को विजय प्राप्त करने के लिए वो घर से निकलते हैं। वो मुड़कर देखते हैं कि बिस्तर पर, तख्त पर, पलंग पर जो है उनकी पत्नी सो रही है और उनकी पत्नी के बगल में जो है उनका छोटा सा बच्चा जो राहुल है वो लेटा हुआ है
और इस मोह माया को छोड़कर वो निर्वाण की प्राप्ति के लिए दुखों को किस तरह से दूर किया जा सकता है, इसको ढूंढने के लिए वो निकल पड़ते हैं। सिद्धार्थ सवेरे सवेरे एक दिन सोते हुए यशोधरा को, सोते हुए अपने पुत्र को छोड़कर वो चले जाते हैं। तो यशोधरा के दुखों को वाणी दी है मैथिली शरण गुप्त जी ने। क्या वाणी? यशोधरा बार बार सोचती है, क्योंकि समाज उनसे पूछता है, उनके सास ससुर पूछते हैं, सारा समाज पूछता है कि क्यों चले गए सिद्धार्थ, तुम्हें क्यों नहीं बताया, तुमने पूछा क्यों नहीं, तुम क्यों नहीं समझ सके सिद्धार्थ के दुख को, तुम पत्नी हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए सब कुछ। जबकि राहुल ने कुछ, जो सिद्धार्थ थे उन्होंने कुछ बताया ही नहीं और बिना बताए चले गए। जब बिना बताए चले जाते तो यशोधरा का जो मुख से जो है, यशोधरा का दुख, वियोग, उल्हाना, ताने, ये सब जो है उस पूरे एक घटना को या एक पूरा जो संदर्भ है, बाद में वो चले जाते हैं, फिर वो निर्वाण की प्राप्ति के लिए चलने के बाद निर्वाण की प्राप्ति होती है, उनको ज्ञान का उदय, ज्ञान को प्राप्त करते फिर वापस आते हैं। सिद्धार्थ जब महात्मा बुद्ध बनकर फिर आ जाते हैं वापस कपिल वस्तु में, आने के बाद फिर वो अपने महल के सामने जाकर अपनी पत्नी से भिक्षाम देही कहते हैं। तो यशोधरा जो है उस भिक्षाम देही में, भिक्षा में जो अपने पुत्र को, राहुल को सौंप देती। तो ये पूरा जो घटनाक्रम है, ये पूरा जो वियोग है, उस वियोग के अंदर उन्होंने जो ताने उल्हाने समाज के द्वारा हमको खुद उन्होंने क्या अनुभव किया, इसको मैथिली शरण गुप्त ने जो है इस पूरे महाकाव्य में यशोधरा को अपनी वाणी किस रूप में, एक स्त्री की व्यथा के रूप में उन्होंने बताने की कोशिश की है, जो उस समय से लेकर आज तक चली आ रही है, जहां पर हर चीज का जो है गलती का पर्याय जो हम मानकर चलते हैं, गलती का हम ये मानकर चलते हैं कि कोई भी गलती हुई तो उसका कारण स्त्री है, चाहे घर में बहन हो, बेटी हो, माँ हो, पत्नी हो, किसी रूप में क्यों ना, हम ये मानकर चलते स्त्री ही गलत है, पुरुष सही होता है हमेशा। तो इस चीज को उन्होंने बताने की कोशिश करते। इनके इससे पहले जो इनकी किताब, इनके हमारे इससे पहले जो है मैथिली शरण गुप्त जी की जो है यशोधरा से महाकाव्य से जो है एक कविता थी, वे मुझसे कहकर जाते, वे मुझसे कहकर जाते। तो इसके माध्यम से, यशोधरा के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त बताने की कोशिश करते हैं कि नहीं, वो मुझसे कम से कम कहते तो थे कि मैं जाना चाहता हूँ और मैं इसलिए जाना चाहता हूँ। क्या मैं रोकती? नहीं रोकती, मैं उनके जो पैरों की जंजीर नहीं बनती, बाधा नहीं बनती। तो इस रूप में जो है उन्होंने अपने महाकाव्य के माध्यम से स्त्री को वाणी दी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, वो स्त्री को उन्होंने क्या किया, वाणी दी है। तो इनकी इस तरह की किताबें हैं। तो इसमें जो है एक और किताब है, काबा और करबला, इनका एक किताब है, जो पुस्तक है, एक तरह छोटी सी किताब है, काबा और करबला। तो काबा और करबला के माध्यम से इन्होंने, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन में गांधीवाद को लेकर, गांधी के पदचिन्हों पर चलते हुए ये राजनीतिक आंदोलन में, भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग ले रहे थे, इसलिए इनके मन में जो है हिंदू और मुसलमानों की एकता की बात थी। और इन्होंने खुद अपने आंखों से देखा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान बटा, देश का बंटवारा हुआ और बंटवारे में जो है लाखों लोग विस्थापित हुए और लाखों लोगों का कत्लेआम भी हुआ, जहां मृत्यु हुई। एक दूसरे को हमने निर्दयता पूर्वक मार डाला, स्त्रियों को, पुरुषों को, बच्चों को, वृद्धों को, सबको, सब बिछड़े भी। तो इन सबको उन्होंने देखते हुए उन्होंने किताब लिखी, काबा और करबला। और इसमें जो है, इस किताब के अंदर इन्होंने हिंदू और मुसलमानों की एकता का वर्णन किया, एकता का होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, ये उन्होंने बताने की कोशिश की है। तो इस तरह से जो है इनकी जो है हमें किताबों के अंदर हमें सब चीजें दिखाई देती हैं, समझ में आती हैं। और इसके आधार पर जो है ये फिर, जैसे मैंने कहा कि भारत भारती इनकी जो मुख्य किताब है, मुख्य का मतलब बहुत सारी किताबों में द सर्वश्रेष्ठ, एक तरह से देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ किताब है, उसमें से इन्होंने ये कविता ली है नवयुवकों से। तो इनकी रचनाओं में एक है कि इनकी रचनाओं के अंदर जो है हमें ये चीज दिखाई देती है कि इनकी रचनाओं में जो वर्तमान युग में जो मनुष्य के प्रति आस्था है, समाज के प्रति आस्था है, और इनकी किताबों के अंदर, इनकी रचनाओं के अंदर हमको राष्ट्रीयता की भावना मिलती है, राष्ट्रीयता की भावना। तो राष्ट्र का मतलब है क्या, राष्ट्रीयता का मतलब है क्या? तो राष्ट्र और राष्ट्रीय का मतलब यह है कि इस देश के अंदर जो भी पैदा हुआ है, चाहे किसी भी धर्म को मानता हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी जेंडर का, मतलब स्त्री या पुरुष हो, कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति इस भूमि में जन्म लेता है तो वो इस राष्ट्र का है, इस देश का व्यक्ति है। तो इस राष्ट्र के भलाई के बारे में उस व्यक्ति का धर्म यह है कि वो इस राष्ट्र की भलाई के बारे में सोचे। और राष्ट्र का कर्तव्य क्या है, व्यवस्था का कर्तव्य क्या है कि जो भी इस व्यक्ति इस धरती पर पैदा होता है वो इस राष्ट्र की धरोहर है, इसलिए उसके बारे में वो
सोच, क्षमा करें। हाँ, और व्यष्टि में समष्टि, व्यष्टि का जो समष्टि में मिलना, देखिए एक चीज है, भारतीय दर्शन के अंदर मोक्ष की जब कल्पना की, जैसे मैंने आपको बताया था कि व्यष्टि का समष्टि में जब पर्यावसान की बात करते हैं महर्षि गुप्त, तो यशोधरा में यही है। वो दुख को दूर करने के लिए निकले थे सिद्धार्थ। वो चाहते थे कि मुझे मोक्ष मोक्ष मिले, वो चाहते थे कि मुझे निर्वाण मिले, जो मेरे जीवन के अंदर दुख है उसको मैं प्राप्त करूं। बाद में फिर जब बुद्ध धर्म की स्थापना हुई, बौद्ध धर्म की स्थापना हुई, तो उसके सभी के लिए हुई कि हाँ, जो भी व्यक्ति दुख में है, इस दुख का अंत है। तो दुख का अंत कहाँ है? मन के अंदर है, शरीर के अंदर है, आत्मा। तो बौद्ध धर्म की बात, तो व्यष्टि का समष्टि में परिवर्तन की बात की गई। मतलब जो है, एक व्यष्टि का मतलब होता है व्यक्ति। यहाँ पर तो व्यक्ति जो है स्वयं के बारे में ना सोचते हुए समष्टि समाज के बारे में सोचते, ये इन्होंने बताने, अपनी रचनाओं के माध्यम से बताने की कोशिश की। बट उसी समय जो है समाज का काम ये भी है कि व्यक्ति के बारे में सोचे। तो व्यक्ति का जो है समष्टि में उन्होंने पर्यावसान को ढूंढा है। फिर जैसे मैंने कहा था कि काबा और करबला में जो है उन्होंने हिंदू मुसलमानों की एकता के बारे में और हिंदू मुसलमान के बीच में जो क्या कहते हैं, एक तरह से समझिए कि धार्मिक धर्मांधता जो थी उसको उन्होंने खत्म करने की बात की। इनके काव्य के अंदर हमें जो है बहुत ही सरल काव्य है, और संगीतात्मकता है इनके काव्यों के अंदर, गीतात्मकता है, छंदोबद्ध है ये इनके काव्य। और अपने काव्यों के माध्यम से मैंने कहा, जैसे कहा कि ये जो है समाज को एक दृष्टि देते हैं, समाज के सामने एक आदर्श भी रखते हैं, और साथ साथ ये भी बताते हैं कि समाज के अंदर जो यथार्थ है उस यथार्थ को हम आदर्श के रूप में किस तरह से बदलें, ये भी वो बताने की अपनी कोशिश करते हैं। तो प्रस्तुत रचना के अंदर नव युवकों से मैथिली गुप्त जो है हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि व्यक्ति को, हम जो नवयुवक हैं, जो जवान व्यक्ति हैं, हर पीढ़ी के लिए, क्योंकि ये कविता जो है जब लिखी गई तब के लिए नहीं है। जब तक ये कविता जिंदा रहेगी, जब तक मैथिली गुप्त का साहित्य जिंदा रहेगा और जब तक मनुष्य जिंदा रहेगा, तब तक जो है हर एक पीढ़ी में नवयुवक आएंगे, जवान बच्चे आएंगे, जवान लोग आएंगे, और उनके लिए ये हर व्यक्ति के लिए है कि नवयुवकों का कैसा होना चाहिए। तो कहते हैं, वो नवयुवकों से कहते हैं कि देश आपकी तरफ किस दृष्टि से देख रहा है। हे नवयुवकों, हे नवयुवाओं, देश भर की दृष्टि तुम पर ही लगी है, मनुष्य जीवन की तुम्हें में ज्योति सबसे जगमगी। दोगे ना तुम तो कौन देगा योग देशोद्धार में, देखो कहां क्या हो रहा है आजकल संसार में। ये बताने की कोशिश करें कि नवयुवक की आपको इस देश का उद्धार करना है, और उस देश के उद्धार, यहाँ मतलब देखिए कि हर समय के अंदर, हर समय में, वर्तमान समय में जो प्रश्न उठते हैं, हर समय में जो वर्तमान समय चल रहा होता है, उस वर्तमान समय के अंदर जो प्रश्न है, वो सामाजिक प्रश्न हो सकते हैं, राजनीतिक प्रश्न हो सकते हैं, धार्मिक प्रश्न हो सकते हैं, और आर्थिक प्रश्न भी हो सकते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर नवयुवकों को ढूंढना ही होगा, क्योंकि हर हर समय देश आपकी तरफ देखता है कि आप किस तरह से इस देश के बारे में सोच रहे हैं, आप इस संसार के बारे में किस तरह से देख रहे हैं। ये जो समस्याएं खड़ी हो, चाहे राजनीतिक समस्याएं हो, धार्मिक समस्याएं हो, या आर्थिक समस्याएं हो, या सामाजिक समस्याएं हैं, उन समस्याएं चल रही हैं, उनको उन समस्याओं को का निदान आप किस तरह से देखते हैं। तो देश आपकी तरफ देख रहा है। वो कह रहे हैं कि ये नवयुवकों, देश पर दृष्टि तुम पर है लगी, पूरी देश की दृष्टि जो है आप पर लगी है। आज हम ये देखते हैं कि भारत के बारे में आज की स्थिति में यह है कि अगर दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा नवयुवक हैं, युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है, जिनको हम कहते हैं कि जो वर्किंग कैपिटल, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं वर्किंग कैपिटल, मतलब ऐसे युवा जो इस देश को भाग्य बदल सकते हैं, इस देश को संवार सकते हैं। दुनिया के अंदर किसी देश के अंदर सबसे ज्यादा नवयुवक हैं, तो आज हमारे पास भारत में। पर हम देखते हैं कि आज बेरोजगारी हमारे यहाँ ज्यादा बढ़ी है, धर्मांधता बहुत ज्यादा बढ़ रही है, राजनीतिक उथल पुथल हमारे यहाँ चल रही है, सामाजिक उथल पुथल हो ही रहे, स्त्री और पुरुष की बराबरी पर आ गए, फिर भी स्त्री के साथ जो अन्याय होता है, अत्याचार होता है, ये सब हम देख रहे हैं। तो इसी को लक्ष्य करते हुए, क्योंकि ये कविता लिखेगी तब भी वही स्थिति, हाँ संदर्भ अलग अलग हो सकते हैं, बस स्थिति वही थी। तो क्या करें, हे नवयुवकों, देश पर की दृष्टि तुम पर है लगी है, मनुष्य जीवन की तुम्हें में ज्योति सबसे जगमगी। क्योंकि मनुष्य के रूप में तुमने जन्म लिया है, इसलिए तुमको अच्छाई की तरफ जाना है।
जीवन के अंदर ज्योति है, जो प्रकाश, जिस प्रकाश से जो है मनुष्य जो है जीवन में समाज के अंदर अपना जीवन गुजारता है, वो प्रकाश तुम्हारे अंदर ये समाज देख रहा है। तो फिर कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक है, क्या है? दोगे ना तुम तो कौन देगा योग देशोद्धार में। अगर तुम इस देश का उद्धार करने में योग, समय समय अपना समय और अपना योगदान तुम नहीं दोगे तो और कौन देगा? क्वेश्चन, प्रश्नवाचक चिन्ह है इस लाइन में। वो कहते हैं योग दोगे ना तुम तो कौन देगा योग देशोद्धार। इस देश के उद्धार के अंदर अगर तुम्हारा योग नहीं होगा, तुम्हारा योगदान नहीं होगा, तो फिर कौन योगदान देगा? या बच्चे देंगे या बूढ़े देंगे? कौन देगा? तुम्हें ही देना होगा, क्योंकि तुम नवयुवक हो, नई सोच वाले हो, नई दिशा दे सकते हो तुम लोग। फिर कहते हैं देखो कहाँ क्या हो रहा है आजकल संसार में। जब आपको योगदान देना होगा, योगदान की बात आएगी, तो आपको ये देखना होगा कि पूरे दुनिया के अंदर, पूरे संसार के अंदर, विश्व के हर देशों के अंदर क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, क्या क्या चल रहा है, क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, क्या क्या चल रहा है, वो लोग अपने देश को किस तरह से बदल रहे हैं। क्योंकि हर रोज एक नया विचार आएगा, हर रोज एक नई बातें आएंगी, हर रोज एक नया समय आएगा, हर एक रोज जो है हर क्षण एक नया पल बदलेगा। और उस नए पल के साथ साथ आपके विचार भी बदलेंगे, और विचारों के साथ साथ इस देश को बदलना होगा, आपको बदलना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? आप कूप मंडूक मतलब कुएं के मेंढक बन के नहीं रह सकते। आपको सारी संसार के अंदर जो परिवर्तन आ रहे हैं उसकी तरफ देखना ही, और उन परिवर्तनों को देखते हुए हमको ये देखना है कि ये परिवर्तन जो भी आ रहे हैं हमारे देश में किस तरह से हम उनको लागू कर सकते हैं, क्या वो परिवर्तन हमारे देश में उपयुक्त होंगे या नहीं, ये इसके बारे में सोचना होगा, बताना होगा। वो कहते हैं कि नवयुवकों, आपको इस देश की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और आपकी तरफ ये देश जो है टकटकी लगाकर बैठा हुआ है और देख रहा है कि आप क्या करते हैं। फिर वो कहते हैं जो कुछ पढ़ो तुम कार्य में साथ ही परिणत करो, सब भक्तवर प्रहलाद की निम्नोक्ति में धरो, कौमार में ही भगवान धर्मचरण कर लो यहाँ, नर जन्म दुर्लभ और वह भी अधिक रहता है कहाँ। जैसे मैंने कहा था तुलसीदास कबीरदास वगैरह पढ़ाते हुए कि हमारे हिंदू धर्म के अंदर पुनर्जन्म को माना गया है। तो चौथे लाइन में वो कह रहे हैं, क्या कहते हैं? नर जन्म दुर्लभ और वह भी अधिक रहता है कहाँ। पूरे योनियों के अंदर गुजरने के बाद नर का जन्म, नर का मतलब यहाँ पर पुरुष नहीं है, नर का होता है मानव का जन्म, चाहे वो स्त्री भी हो सकता है पुरुष भी हो सकता है। तो जब मानव का जन्म मिलता है बहुत दुर्लभ है, ये मिलता नहीं है बार बार। अगर इस जन्म के अंदर आप सत्कर्म ना करेंगे, इस जन्म के अंदर देश का उद्धार नहीं करेंगे, इस देश के अंदर समाज का उद्धार नहीं करेंगे, इस देश के अंदर जो है जो विषमताएं हैं उनको आप उद्धार नहीं करेंगे, उनको नहीं बदलेंगे, तो फिर कब बदलेंगे? क्योंकि ये जन्म दोबारा आने वाला नहीं है। तो पहले 3 लाइन में कहते हैं जो कुछ पढ़ो तुम कार्य में भी साथ ही परिणित करो। तो जैसे पहले उन 4 पंक्तियों में कहा था कि आपको संसार की तरफ देखना होगा, संसार के अंदर जो उथल पुथल हो रही है, जो परिवर्तन आ रहे हैं उनकी तरफ आपको देखना होगा, उनको देखना भी होगा, समझना भी होगा, और उसको हमको अपने देश में जो है किस तरह से हम उसको उपयोग करेंगे ये भी देखना होगा। तो कहते हैं कि जो भी तुम पढ़ते, चाहे वो शास्त्र हो, ज्ञान हो, पुस्तकें हो, जो भी पढ़ाई आप पढ़ रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं कि वो जो तुमने पढ़ा है उसको आप अपने जीवन के अंदर परिवर्तन करते हो, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रैक्टिकल लाइफ। जो वैसा हमारा जीवन है उसके अंदर आपको क्या करना, परिणत मतलब उसको आपको जो है उस पढ़े लिखे चीजों को, जो पढ़ी लिखी जो चीजें हैं वो सिर्फ किताबों में न रहकर वो आपको समाज के अंदर परिवर्तन करना होगा, समाज में उसको दिखाना पड़ेगा, समाज को बताना पड़ेगा कि ये परिवर्तन चाहिए, होगा, ये परिणित करना होगा। तो कहते हैं कि जो कुछ तुम पढ़ो कार्य में भी साथ है परिणित करो। फिर कहते हैं सब भक्तवर प्रहलाद की निम्नोक्ति को मन में धरो। तो कह रहे भक्तवर प्रहलाद जो हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, प्रहलाद वो एक जगह कहते हैं किसी महाकाव्य के अंदर, पुराने महाकाव्य के अंदर, जहां पर इनकी व्याख्या की गई भक्त प्रहलाद की, हिरण्यकश्यप की, वो कहते हैं कि कौमार में ही भगवान धर्माचरण कर लो यहाँ। होता यह है कि हम एक कबीर का दोहा है जो मैंने आपको परसों पढ़ाया भी था, पहली कक्षा के अंदर, दूसरी कक्षा के अंदर मैंने पढ़ाया था, पहली या दूसरी कक्षा के अंदर पढ़ाया था। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करोगो का। कल का काम आज कर लें और आज का काम अभी कर लें, पता नहीं प्रलय कब हो, कब कयामत आ जाए, कब इस संसार का नाश हो जाए,
और संसार का नाश होना तो बाद में है, पहले हम खुद मृत्यु को प्राप्त करें। तो कहते हैं कि हमारी मृत्यु से पहले हमें जो कुछ करना अभी कर लें, क्योंकि कल का काम आज करने और आज का काम अभी, पता नहीं कब मृत्यु हो। ये सिंपल सी बात बता रहे हैं कबीर। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं, प्रहलाद क्या कह रहे हैं, कौमार में ही भगवान धर्माचरण कर लो। यहाँ होता यह है कि धर्म का आचरण, जैसे मैंने कहा कि भगवत गीता के अंदर धर्म के जो 10 लक्षण बताए गए कि धृति, क्षमा, दमो, स्थैर्य, शौचम, इंद्रिय निग्रह, ये जो 10 लक्षण बताए गए कि उन 10 लक्षणों को हम जो है बुढ़ापे में करेंगे, कल करेंगे, जब समय आएगा तब करेंगे, नहीं। तो कह रहे हैं, प्रहलाद कहते हैं कौमार जब आप नव युवक हैं, जब आप जवान हैं, तभी जो है धर्म का आचरण कर लेना, धर्म का आचरण होना बहुत जरूरी है। अगर तब आप धर्म का आचरण नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? क्या बुढ़ापे में जाके करेंगे? होता है, हम ये सोचते हैं कि अब हमें बहुत सारे काम है, अभी हम कम जवान हैं, हाथ पैर चल रहे हैं, और तब हम अभी जो भी काम है कम कर लें, और बाकी जो काम है जब भगवान को याद करना होगा, मंदिर मस्जिद जाने होंगे, तो हम बुढ़ापे में जाके कर लें, बुढ़ापे में देखेंगे जो कुछ होगा अब रिटायर्ड होने के बाद। हम ऐसा सोचते हैं, पर ऐसा नहीं है। तो कह रहे कुमार नवयुवक हैं, तो समाज के अंदर जो परिवर्तन लाना है वो अभी से प्रारंभ करना है, क्योंकि आपके पास शक्ति है, शारीरिक शक्ति है, मानसिक शक्ति है आपके पास आत्मबल है। तो इस आत्मबल में क्या करना है आपको? आप अभी से जो है समाज को बदलने का काम सोचना है। आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़कर उसको बुनना पड़ेगा, बुनकर उसको आचरण में लाना पड़ेगा, आचरण लाते हुए परिणित करना होगा कि समाज को किस तरह से बदला जाए। वो व्यक्तिगत रूप से भी बदलना होगा और समष्टिगत रूप से भी आपको समाज के अंदर जो दुर्व्यवहार है, बुराइयां हैं, गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, धर्मांधता है, धार्मिक आजकल जो है धार्मिक लड़ाइयां बहुत हो रही है, वो है, ये सोच को जो है आपको बार बदलना ही होगा, क्योंकि ये आप ही कर सकते हैं, क्योंकि आप जवान हैं, आपके सोचने की शक्ति है और बदलने की भी शक्ति है। आप घर पर बैठकर ये नहीं कहेंगे कि नहीं संसार बदल जाएगा और मैं अपने घर पर बैठूं, नहीं, ये नहीं हो सकता। तो कहते हैं कि जो कुछ यहाँ तुम पढ़ो, तुम कार्य में भी साथ ही परिणित करो, इमीडिएट, तो तुरंत। फिर कहते हैं सब भक्तवर प्रहलाद की निम्नोक्ति को मन में धरो, कौमार में ही भगवान धर्माचरण कर लो। या ये भगवान कहते हैं कि भाई जो भी धर्माचरण करना है वो जवानी में करना है। तो कहते हैं नर जन्म दुर्लभ और वह भी अधिक रहता है कहाँ? तो कहते हैं कि ये नर जन्म जो है बहुत ही दुर्लभ है, ये इतना दुर्लभ है कि बार बार आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसे नर जन्म के दुर्लभ में ये, और दूसरी बात है कि एक और बहुत अच्छा सा शेर है, किसने लिखा है शायद याद नहीं है। वो कहते हैं कि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ। ये जो चौथा मैथिली गुप्त ने जो चौथी लाइन लिखी है इस कविता के अंदर, नर जन्म दुर्लभ और भी वह नर जन्म दुर्लभ और वह भी अधिक रहता है कहाँ। तो एक तो नर जन्म दुर्लभ है, मनुष्य का जन्म मिलना ही बहुत दुर्लभ है, मानव का जन्म मिलना ही बहुत दुर्लभ है, और उस दुर्लभ जीवन के अंदर, समय में, दुर्लभ जीवन में जवानी का जो समय है, जहां पर हम शारीरिक रूप से बहुत शक्तिमान है, मानसिक रूप से बहुत शक्तिमान है, हमारे अंदर आत्म विकास हो रहा है और आत्म बल है, ये भी समय बहुत कम रहता है। बहुत बार ये होता है कि हम मानसिक रूप से काम तो कर सकते हैं, पर शरीर हमारा साथ नहीं देता। तो शरीर हमारा कब साथ देता है? जब हम जवान होते हैं। तो उस दोहे के अंदर यही बात बताई गई है कि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ। जिंदगानी गर्भी है तो नौजवानी फिर कहाँ। तो कहते सैर कर, दुनिया को ढूंढना है, दुनिया को देखना है, दुनिया को समझना है, तो आप अपने घर से निकलो और ढूंढो, देखो, दुनिया के चक्कर लगाओ, घूमो और दुनिया का अपना अनुभव लो, देखो कि दुनिया है कैसी, कैसी। सैर कर दुनिया की गाफिल, गाफिल यहाँ शब्द का अर्थ है मूर्ख, या फिर गाफिल का मतलब है कि आप अपने में डूबे हुआ व्यक्ति, अपने आप में डूबा हुआ व्यक्ति, जो अपने घर से निकल नहीं रहा, एक खोया हुआ, अपने आप में खोया हुआ व्यक्ति, जिसको हम गाफिल कहते हैं। उर्दू में गाफिल कहते हैं कि भाई आप अपने आप में खोए हुए, आपको अपने आप में नहीं खोना है, आपको बाहर निकलना है अपने आप से, निकलकर दुनिया को देखो। सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ। जिंदगानी है नहीं, ज्यादा मिलती नहीं है, बहुत पता नहीं कब खत्म हो जाए। फिर कहते हैं कि अगर जिंदगानी है भी, अगर समझो आप 100 साल तक जिएंगे भी, तो कहते हैं कि नौजवानी फिर कहाँ। जवानी का समय ज्यादा नहीं रहता, मुश्किल से जो है अगर आप 75 साल जीते हैं, तो उस 75 साल के अंदर आपकी जवानी का जो समय होता है, मुश्किल से जो है 20 से 25 साल होता है, 30 साल समझिए ज्यादा से ज्यादा, जहां पर हमारा शरीर काम करता है, मन काम करता है, आत्मबल और आत्मविश्वास होता है कि नहीं, मैं सारी दुनिया को जीत सकता हूँ, सारी दुनिया को बदल सकता हूँ। ये जो विचार है, तो यहाँ पर वही मैथिली गुप्त करें, नर जन्म दुर्लभ और वह भी अधिक रहता है कहाँ। नहीं रहता है। पहले तो मनुष्य का जन्म मिलना ही बहुत मुश्किल है, नहीं मिलता है, और मिला तो उसमें जवानी कब होगी। आप नवयुवक हैं, आप जवान हैं, तो इस संसार आप उस जवानी के अंदर पढ़े लिखे, गुने और उसको आचरण में लाते हुए समाज के अंदर जो बुराइयां हैं या
समाज के अंदर जो परिवर्तन लाना ही होगा आपको। तो ये 2 नंबर की जो है कविता के पद्य में वो बताने की कोशिश करते हैं। फिर कहते हैं तीसरा जो अंतिम पद्य है, दो पथ असंयम और संयम है तुम्हें अब सब कहीं, पहला अशुभ है दूसरा शुभ है इसे भूलो नहीं, पर मन प्रथम की ओर है तुझको झुकाएगा अभी, तुमको झुकाएगा अभी, यदि तुम न संभलोगे अभी तो फिर संभलोगे कभी। तो कहते हैं दो पथ असंयम और संयम है तुम्हें अब सब कहीं, पहला अशुभ है दूसरा शुभ है इसे भूलो नहीं, पर मन प्रथम की ओर ही तुमको झुकाएगा अभी, यदि तुम न संभलोगे अभी तो फिर संभलोगे कभी। संभलोगे कभी। एक 10 मिनट आ जाओ। हाँ, तो अब इस दोहे के अंदर जो है हमें एक मनुष्य की प्रकृति के बारे में बता रहे हैं। मनुष्य का प्रकृति यह है कि हमेशा हमारे अंदर दो चीजें चलती हैं, हमारे चाहे बुद्धि हो, हृदय हो या मन हो, चेतनावस्था में हम जब मनुष्य रहता है तो उसके अंदर दो चीजें चलती रहती हैं, अच्छाई और बुराई। एक चीज याद रखिए कि अच्छाई जो है उस तरह से जैसे पानी नीचे की तरफ गिरता है, ये उसका स्वाभाविक रूप है। पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, ये स्वाभाविक रूप है। तो पानी से नीचे के ऊपर के ले जाने के लिए बूस्ट करना पड़ता है, इंजन लगाना पड़ता है, मोटर लगाना पड़ता है, या कोई ऐसी परिणाम मतलब जो है हमको काम करना होगा जिससे कि पानी नीचे से ऊपर की तरफ जाए। आग का जो है अपना रूप है, आग का जो अपना कार्य है वो है जलते हुए ऊपर की तरफ जाना, नीचे की तरफ नहीं। आग जो है ऊपर की तरफ जाता है, पानी नीचे की तरफ। ये स्वाभाविक रूप है इन दोनों के। तो इसी तरह से मनुष्य का जो स्वाभाविक रूप है वो हमेशा जो है असंयम की तरफ, बुराई की तरफ चलता है, और संयम की तरफ जाने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ती है, अच्छाई की तरफ जाने के लिए हमको कोशिश करनी पड़ती है। मन को बार बार समझाना पड़ता है कि ये गलत है, ये सही है। और मनुष्य का एक रूप है कि वो गलत की तरफ ही जाएगा, सही की तरफ नहीं जाता। तो बार बार सही की तरफ उसको जाने की कोशिश। जैसे मैंने कहा कि जैसे ये जब कविता लिखी गई थी तो आज से 60 साल पहले लिखी गई थी, तो उस समय जो वर्तमान समय था, उस समय जो बुराइयां थी, तो उस समय जो बुराइयों के प्रति जो लड़ रहे थे, नवयुवक लड़ रहे थे, महात्मा गांधी अहिंसा को लेकर लड़ रहे थे। वो चाहते थे कि इस देश के अंदर कोई हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे से न लड़े, अहिंसा का पालन करते हुए जिए। भारत आजाद हुआ, हिंसा हुई, 10 से 15 लोग मारे गए, आजाद हुआ। जो वो चाहते थे वो नहीं हुआ, आजाद हुआ। हम आजादी से आज 74 साल तक चले आए, फिर भी आज भी हम फिर वो हिंदू मुस्लिम लड़ते हैं, धर्मांधता आज भी है। तो हर समय में हर व्यक्ति को, जो जवान व्यक्ति है उसको ये सब देखना ही पड़ेगा, सोचना ही पड़ेगा, इसके विरुद्ध उठ के खड़ा होना ही पड़ेगा। तो कहते हैं कि जो दो पथ है हमारे सामने, दो रास्ते हैं, एक असंयम का रास्ता है, दूसरा संयम का। और तुम्हें ये सोचना पड़ेगा हमें जाना है, हमें चलना है। अच्छा, असंयम पर चले, असंयम का मतलब बुराई की तरफ, संयम का मतलब अच्छाई की तरफ। वो कहते हैं पहला अशुभ है, असंयम जो बुराई है वो ठीक नहीं है, और दूसरा शुभ है, अच्छा है। इसको तुम्हें भूलना नहीं है कि हमारे जीवन के अंदर क्या अच्छा है और क्या बुरा है, यह सोचकर ही हमें अपने जीवन के अंदर चलना है। फिर कहते हैं पर मन प्रथम की ओर ही झुकेगा, तुमको झुकाएगा अभी। तो कहते हैं कि मन जो है हमेशा बुराई की तरफ लेके जाएगा, जो प्रथम अशुभ है उसकी तरफ लेके जाएगा, ये उसका रूप है। जैसे मैंने कहा कि जो जल है वो नीचे की तरफ जाएगा और आग जो है ऊपर की तरफ जाएगी। ये उनका जो है रूप है, ये उनका कार्य है। उनकी जो है हम कहेंगे उनका जो है एक रूप ये है कि भाई अग्नि जो ऊपर की तरफ जाएगी, जल हमेशा नीचे की तरफ जाएगा। तो इसका उनका जो कार्य है या कहिए उनका जो स्वाभाविक रूप है, उसका स्वाभाविक काम है। तो वैसे ही मन का भी काम है कि हमेशा अशुभ की तरफ, असंयम की तरफ, बुराइयों की तरफ जाएगा। तो फिर तुम क्या करोगे? तो फिर कहते हैं कि तुम्हें करना यह है कि यदि तुम न संभलोगे अभी तो फिर संभलोगे कभी। तो कह रहे हैं ऐसे समझो कि तुम नवयुवक हो, भटकने के चांसेस, भटकोगे। भटकने के लिए जो है बहुत सारी चीज तुम्हारे सामने आएंगी, भटकने के लिए तुम्हारे सामने बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी जो आपको लुभाएंगी, और लुभाने के बाद जो है आप भटक जाएंगे। तो कह रहे हैं ऐसे समय में आपको अशुभ से शुभ की तरफ जाना है, असंयम से संयम की तरफ जाना, अपने मन को, हृदय को संभाल के रखना है, बुद्धि के द्वारा ये सोचना है कि क्या सही है क्या गलत है। यह सोचकर इस जीवन के अंदर, इस नवयुवक जो जवान है, जवानी के समय में आपको अपने को संभाल कर रखकर आपको देश का उद्धार करना है। ये अपनी कविताओं के माध्यम से लेखक बताने की कोशिश कर रहे हैं, और नवयुवकों से, और ये बताते हुए कह रहे हैं कि हमें इस तरह से जो है